और चलिए बड़ा अपडेट, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जयपुर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। ट्रेन से जयपुर पहुंचे हैं आचार्य देवव्रत। राज्यपाल आचार्य देवव्रत लोक भवन यहां से जाएंगे। एसएमएस स्टेडियम में बीजेपी किसान मोर्चा की कार्यशाला में बतौर मुख्य वक्ता शामिल होंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत खुद बताएंगे प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती के बारे में। लेकिन फिलहाल तस्वीरें जयपुर रेलवे स्टेशन की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत पहुंच चुके हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका स्वागत भी किया जा रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपसे बाकी की जानकारी चाहेंगे। गुजरात के जो राज्यपाल थे आचार्य देवव्रत कुरुक्षेत्र हरियाणा से जो ट्रेन थी उससे ट्रेन से जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर जंक्शन के ऊपर पहुंच चुके हैं। वहां पर उनके जो समर्थक थे, बीजेपी कार्यकर्ता थे, उनकी तरफ से उनका स्वागत किया जा रहा है। फिलहाल जयपुर जंक्शन से सीधे लोक भवन जाने का कार्यक्रम है। लोक भवन के बाद जो कार्यशाला है, खासतौर से कृषि को लेकर राष्ट्रीय कार्यशाला, उसके अंदर उनका संबोधन होने वाला है। वो बताएंगे कि किस तरह से बेहतर नवाचार किए जा सकते हैं, वर्तमान समय में क्या हालात है और क्या सरकार कितना बेहतर कर रही है। तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर एक की जा रही है। फिलहाल जो राज्यपाल है यहाँ से लोग भवन के लिए रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल जियाउद्दीन, और कृषि के क्षेत्र में जो सम्मेलन हो रहा है उसे संबोधित भी आचार्य देवव्रत करने वाले हैं। तो ऐसे में बड़ी बात यह भी है कि कृषि में नवाचारों के लिए उन्हें जाना जाता है, तो राजस्थान के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी उनके विचार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और साथ ही और क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? रेलवे स्टेशन से सीधे लोक भवन जाएंगे, उसके बाद क्या कार्यक्रम है? देखिएगा कि जिस तरह से आपने बताया, इस आचार्य देवव्रत उनका कृषि के नवाचारों को लेकर काफी नाम रहा है, काफी जो नॉलेज है उसके अंदर वो अपना जितनी भी उनकी जानकारी होगी वो यहाँ पे लोगों से साझा करेंगे। अब तक के अनुभव लोगों से साझा करेंगे, क्योंकि जयपुर जंक्शन से सीधे लोक भवन जाने का कार्यक्रम है। लोक भवन यहाँ पे कृषि कार्यशाला, उस कार्यशाला के लिए शामिल होने के लिए वो जाएंगी। बिल्कुल जियाउद्दीन, और बेहद सरल और सहज अंदाज में आचार्य देवव्रत पहुंचे, जयपुर ट्रेन के माध्यम से पहुंचे। और अब एस्केलेटर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें रिसीव करने पहुंचे, तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें रिसीव करने पहुंचे, और अब बेहद सरल और सहज अंदाज में जो है आगे बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो ट्रेन से जयपुर पहुंचे आचार्य देवव्रत। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। बेहद ही सहज और सरल अंदाज में ट्रेन के माध्यम से जयपुर पहुंचे हैं। अब यहां से लोक भवन राज्यपाल आचार्य देवव्रत पहुंचेंगे। एसएमएस स्टेडियम में बीजेपी किसान मोर्चा की कार्यशाला में उसके बाद शामिल होंगे। तो सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन पर स्वागत आचार्य देवव्रत का किया गया। गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, और राजस्थान पहुंचने पर स्वागत है, राधा कृष्ण की तस्वीर भेंट कर उनका स्वागत किया गया। तो तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। तो एसएमएस स्टेडियम में किसान मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कृषि को लेकर नवाचारों के लिए आचार्य देवव्रत का नाम लिया जाता है, और ऐसे में कृषि में नवाचारों की चाहे बात हो, कृषि में प्रयोगों की बात हो, ऑर्गेनिक खेती की बात हो, प्राकृतिक खेती की खासतौर पर जब बात आती है तो आचार्य देवव्रत के विचारों को सुना जाता है, उनके विचारों को अमल में लाया जाता है। और यही कारण है कि आज बीजेपी किसान मोर्चा के सम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शिरकत करेंगे। जियाउद्दीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जियाउद्दीन, बेहद ही सरल अंदाज में पहुंचे हैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, और आगे किसान मोर्चा के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। पूरा उनका शेड्यूल जो है आज क्या रहने वाला है ये भी हम आपसे जानेंगे, और साथ ही साथ कौन कौन लोग रिसीव करने वहां पर पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन पर, उनके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि रेलवे स्टेशन पे उनको रिसीव करने के लिए बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी वो यहाँ पे पहुंचे हैं, उनकी तरफ से उनको रिसीव किया जा रहा है। और अब अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ से सीधा लोक भवन जाने का कार्यक्रम है। लोक भवन के बाद एसएमएस स्टेडियम के अंदर जो किसान मोर्चा की तरफ से एक कार्यशाला होगी, जिसके अंदर देश भर के तमाम जो किसान है वो वहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। उसके बीच के अंदर आचार्य देवव्रत है, उनका संबोधन होगा। क्योंकि संबोधन नहीं होगा, ये सिर्फ एक अनुभव साझा किया जाएगा, बताया जाएगा किस तरह से नवाचार के जरिए कृषि को बेहतर किया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, किसानों की
को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ बेहतर हो सकता है। चूंकि आचार्य देवव्रत की बात की जाए तो उनके अनुभव को उनकी वजह से ही उनको गुजरात जैसे अहम राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसको बखूबी अदा भी कर रहे हैं। फिलहाल अब ये अनुभव राजस्थान की धरा पे राजस्थान के लोगों को मिलने वाला है। फिलहाल हमारी अपडेट ये है कि जयपुर जंक्शन से आचार्य देवव्रत लोक भवन के लिए रवाना हो रहे हैं। जी बिल्कुल इज़ाउद्दीन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लोक भवन के लिए आचार्य देवव्रत रवाना होते हुए। तो तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं और आज आचार्य देवव्रत के अनुभवों का जो लाभ है वो राजस्थान के किसानों को भी मिलता नजर आएगा जब वो बतौर मुख्य वक्ता जो है किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे, संबोधित इस सम्मेलन को करेंगे। फिलहाल तस्वीरें जयपुर रेलवे स्टेशन की आपको दिखा रहे हैं जहां से गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत अब लोक भवन के लिए रवाना होते हुए। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं, रेलवे के अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत रेलवे स्टेशन पर किया गया और अब लोक भवन जाते हुए।